हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज पुनः हम लोग द्विघात समीकरण का दूसरी टॉपिक लेकर के पहुंचे हुए हैं। हम लोग आज जानेंगे कि कल हम लोग समझे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए किस तरह से सिद्ध होता है और कैसे प्राप्त होता है। और बहुत लाभदायक वो क्लास था और आप लोग देखिएगा। इससे पहले वाला जो हम लोग क्लास लिए थे उसकी बात है। चलिए आज हम लोग ये जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है वह जानने का प्रयास करते हैं, जो कि 10th क्लास के लिए लाभदायक है। ख़ासतौर से अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मेरे क्लास को आप देखिए। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और आपको ज़रूर है कि समझ में आएगी कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बहुत लाभदायक वीडियो हो गया आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग पहले से भी जान रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ये आते कैसे हैं, तो चलिए हम लोग LHS से चालू करते हैं, जैसे कल किए थे LHS से, और अल्फ़ा इंटू बीटा ले लेते हैं। हम लोग कल जान चुके हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसमें अल्फ़ा इक्वल टू हो जाता माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये दोनों से हम लोग जो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम लोग लिखे हैं LHS से, तो जस्ट इसी से हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि सी बाई ए कैसे होता। तो हम लोग पहले ले लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये यहाँ डालते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a। इंटू का अर्थ गुना होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो ले लेते हैं हम लोग माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो चलिए इसमें हम लोग जानते हैं कि चूँकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं, तो जब भी हम d का वैल्यू अब लिखने जा रहे हैं तो अब d के जगह पे हम लोगों को माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। क्यों? इसको अगर आप लेते हैं तो आगे सवाल बनाने में बहुत आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी की वैल्यू अभी अगर चेंज कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे, ऐसा करते हैं हम लोग कि इसको इंटू में ले लेते हैं। 2 को 2 से गुना करके ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर। ये नीचे वाले हर से हर का गुना हो चुका। ऊपर वाले जो हम लोग गुना करने जा रहे हैं तो ये वाला तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी के जगह पर अभी तुरंत हम लोग लिखे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों ने डाल दिया, बीच में इंटू का चिन्ह दे देते हैं और हम लोग ये दूसरे जो है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac डाल देते हैं। तो चलिए थोड़ा आसान हो गया हम लोगों के लिए। अब इससे अगर आगे बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ सीखते हैं। थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा, देखिएगा। आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे पहले कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर जिसको पता नहीं है तो ये समझ जाइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस जगह पर जो b का वैल्यू है, देखिए दोनों जगह पे माइनस बी इसको हम लोग a मान लेते हैं। अगर a मानेंगे तो a का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ b है, तो हमको आपको क्या करना होगा माइनस b का स्क्वायर करना होगा। और यहाँ माइनस डाले हुए हैं सूत्र के माध्यम से, तो सूत्र के माध्यम से ही जाते हैं तो यहाँ माइनस डाल देते हैं। और सूत्र में कहता है कि b के जगह पर जो है, तो हमारे आपके b की जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंडर में है, तो इसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। तो चलिए हम लोग यहाँ 4a स्क्वायर जो हर में है उसको रहने देते हैं। अब रिजल्ट हम लोग ये आ गए कि माइनस बी का जब होल स्क्वायर है
तो स्क्वायर हो तो इसमें क्या होता है कि माइनस में कोई भी संख्या होता है उसका जब स्क्वायर होता है तो वह प्लस में आ जाता है। तो b है तो b का स्क्वायर हो गया माइनस। तो चलिए इसका हम लोग होल स्क्वायर हटाते। तो जैसे होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट यहाँ से हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर जैसे हटाने पे रूट गायब हो जाता, ख़त्म कर देते हैं उसको। तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा। लेकिन हम इससे पहले भी क्लास में बताए थे कि माइनस, जब माइनस के आगे कोई भी दो चीज़ लिख रहे हैं जिसके बीच में प्लस या माइनस हो तो उसको कोष्ठ में लिखिए। तो चलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और यहाँ 4a स्क्वायर नीचे वाला जो हर है वो जैसे का है वैसे लिखना है हम लोगों को। तो चलिए यहाँ पर इसको ले लेते हैं बी स्क्वायर और ये माइनस अंदर भेजते हैं हम लोग। तो माइनस से b को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा। और नीचे में जो है 4a स्क्वायर। अब हम लोग उस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं जो हम लोग शुरुआत किए थे कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a कैसे होता है। अब पहुंच रहे हैं उस चीज़ पे। तो चलिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसको ख़त्म कर देते काट के। और यहाँ बच गया हम लोगों को 4ac/4a स्क्वायर। देख लीजिए आप लोग, ये देखिए कि इसमें 4 है, इसको कैंसिल कर दिए। a है, इसको भी कैंसिल कर दिए। लेकिन इसमें एक a बचा हुआ है क्योंकि यहाँ एक a है, यहाँ a स्क्वायर है। a स्क्वायर का मतलब इसमें 2 बार ये है, तो इसका मतलब एगो कटा है, एक बचा हुआ है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये c/a। हम लोग करना क्या चाह रहे थे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखना चाह रहे थे कि ये c/a होता है कि नहीं होता है। तो हम लोगों को प्राप्त हो चुका। तो इसको हम लोग कह सकते हैं RHS प्रूव्ड। जो LHS से चले थे हम लोग RHS में पहुंच गए और RHS की वैल्यू c/a हम लोगों को प्राप्त हो चुका। तो चलिए आप लोगों को जब अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप लोग थोड़ा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ज़रूरी है कि इससे पहले की जो क्लास उनको भी आप देख लीजिए तो इसकी समझ आपको आ जाएंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम।